तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बाई चेन ने लिन जुवान को बचाने के लिए वहां पर अपने स्पिरिचुअल हैंड को बाहर निकाल लिया था और सीधा वो अपने स्पेशियल वर्ल्ड के अंदर ही डाल देता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए लिन जुवान को बाहर निकाल सके। उसके बाद उसने अपने हैंड का इस्तेमाल करते हुए लिन जुवान को बचाकर बाहर निकाल लिया था। जैसे ही वो बाहर आ था तो लिन जुवान का लॉयल्टी % 60 पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसे भरोसा हो गया था कि बाई चेन उसे किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं देगा। इसके बाद हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत में एक सेक्ट का सीन देखते हैं, जहां की क्वीन अपने मिनिस्टर्स से कहती है, आखिर तुम यहाँ पर किस तरह का ऑफर लेकर आए हो, मुझे इस ऑफर पर बिल्कुल भी साइन नहीं करना। यह सुनकर तो सारे के सारे मिनिस्टर्स वहां पर जो खड़े होते हैं वो सभी घबरा जाते हैं और क्वीन से कहते हैं, हमें माफ कर दो, अगर आपको यह ऑफर नहीं पसंद है तो ठीक है, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वहां पर शियाओ नाम की एक लड़की आती है, जो कि असल में यहाँ की एम्प्रेस है, लेकिन उसने अपने बदले उस क्वीन को वहां पर यहाँ का एम्प्रेस बना दिया होता है। शियाओ वहां पर आने के बाद दूसरी वाली एम्प्रेस से कहती है, तुम्हारे अंदर तो सच में काफी अच्छा एटीट्यूड है, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसे तो तुम्हें कोई भी नहीं कह पाएगा कि तुम यहाँ पर असली एम्प्रेस नहीं हो। तब शियाओ की बातें सुनकर वो जो एम्प्रेस होती है उसके सामने ग्रेट करने लगती है और उनसे कहती है, ये सारी चीजें तो आपकी वजह से ही हो पाई है। लेकिन तभी वहां पर शियाओ की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। यह देखकर वो एम्प्रेस शियाओ से कहती है, आपको जल्द से जल्द अपना इलाज करवाना होगा, अगर आपका इलाज जल्दी नहीं हुआ तो आपके ऊपर जो कर्ज लगा हुआ है वो आपके पूरी बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तब यह सारी बातें सुनकर शियाओ अपने बचपन के टाइम को याद करने लगती है, जहां पर उसके फादर उसके पास आकर कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखूं और तुम्हारे अंदर जो वो कर्ज लगा हुआ है उसे भी निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसका इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। इसी वजह से छोटी वाली शियाओ वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने फादर से कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में शियाओ जो होती है वो अपनी सना प्लेन पर सवार होकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देती है, ताकि किसी ऐसी जगह की तलाश कर सके जहां पर जाने के बाद हो सकता है उसका कर्ज निकल जाए। दूसरी तरफ हम लोली को देखते हैं, जो अपने प्रैक्टिस रूम के अंदर जाकर वहां पर अपना कल्टिवेशन कर रही होती है, जिस वजह से उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर ब्रेक थ्रू करने वाली है। यह देखकर सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लुओली तो सच में यहाँ पर अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए उसी जगह पर आ जाती है जहां पर बाई चेन का सेक्ट है, और उसे वहां पर आने के बाद लुओली का जो ऑरा था वो निकलकर आसमान में जाते हुए दिखाई देता है। यह देखकर वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर यह कौन सी जगह है, और उसे लगने लगता है यह वही जगह हो सकता है जहां पर जाने के बाद उसका जो कर्ज है वो निकल सकता है। इसलिए वो उसी तरफ जाने का डिसाइड करती है। इधर बाई चेन की सिस्टम उससे कहती है, इन्हें आसपास किसी डिसाइल को डिटेक्ट किया है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाकर उसे अपने सेक्ट में शामिल करना होगा, और अगर तुम उसे 3 घंटे के अंदर शामिल नहीं करते हो तो इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। यह सुनकर बाई चेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो हर बार मुझे अलग अलग काम दे देती हो। लेकिन जब उसकी सिस्टम कहती है, अगर तुमने इस काम को पूरा कर दिया तो इसके बदले तुम्हें एक सूत्रा पवेलियन दिया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल जगह है। यह सुनकर बाई चेन खुश हो जाता है और वहां पर जो डिसाइल आने वाला है उसे अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए मान भी जाता है। वो डिसाइल कोई और नहीं बल्कि शियाओ ही होने वाली है। जिसके बाद वो वहां से उस डिसाइल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हम लोग चांगशेन को देखते हैं, जो खुद भी वहां पर अपना कल्टिवेशन कर रहा होता है, ताकि वो अपनी सुप्रीम बॉडी की पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। और जैसे वहां पर अपना कल्टिवेशन कर रहा होता है, उसकी बॉडी के अंदर से काफी भयंकर तरीके से ओरा बाहर निकल रहा था, जो बाहर निकलते हुए सीधा शियाओं की सना प्लेन से जाकर टकरा जाता है। और यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इससे उसकी पूरी सना प्लेन वहां पर जलने लगती है और जलकर वो बाई चेन की सेक्ट की तरफ गिरने लगती है। लेकिन जब वहां पर वो नाव को गिरते हुए लिन जुवान और बाकी सभी लोग जब देखते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं। जिसके बाद शियाओ की सना प्लेन सीधा उस सेक्ट से आकर टकरा जाती है, और इस वजह से वहां पर जो छोटे मोटे घर बने थे वो भी टूट जाते हैं। यह देखकर टियांग घबरा जाता है
और वो जैसे उस सना प्लेन के पास जा रहा होता है, उसके अंदर से स्पिरिचुअल ओरा निकलकर टियान को वहां से दूर उठाकर फेंक देता है। जिसके बाद वहां पर शियाओ आती है। वो सभी से कहती है, आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मेरे सना प्लेन के पास आकर उसके अंदर से चोरी करने की कोशिश कर रहा था। कोई भी ऐसा करेगा उसे मैं यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब टियान उससे कहता है, क्या तुम पागल हो? मैं वहां पर चोरी करने थोड़ी गया था, उल्टा तो तुमने मेरा यहाँ पर घर बर्बाद कर दिया। उसे वहां पर देखने गया था और तुमने मेरे पर अटैक करके मुझे यहाँ से दूर फेंक दिया। जिसके बाद वो वहां पर बेहोश होने लगता है। यह देखकर लिन जुवान को लगता है कि शियाओ ने यहाँ पर टियान की जान ले ली है, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। पूरे गुस्से के साथ वो शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शियाओ तो उसे 1 सेकंड में उठाकर वहां से दूर फेंक देती है। यह देखकर अब प्रिस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो शियाओ से कहता है, बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पर मेरे 2 दोस्तों को काफी बुरी तरीके से मारा है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उस शियाओं के साथ फाइट कर सके, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी इस्तेमाल करके वहां पर शियाओं के सामने जरा सा भी नहीं टिक पाता है। शियाओ उसे उठाकर दूर फेंक देती है, जहां पर प्रिंस की हालत खराब हो जाती है। शियाओ प्रिंस से कहती है, तुम तो अभी यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन लेवल के अर्ली स्टेज पर ही हो। लेकिन तभी वहां पर टियान और लोली भी आ जाते हैं, जहां तीनों ने अपनी पावर को एक साथ एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो यहाँ पर शियाओं को सबक सिखा सके। जिसके बाद सारे के सारे लोगों ने अब मिलकर शियाओं को पीटना शुरू कर देते हैं ताकि वो यहाँ पर शियाओ से बदला ले सके। लेकिन शियाओ तो अभी यहाँ पर किसी को नहीं मारती, क्योंकि अगर उसने मारना स्टार्ट किया तो कोई भी यहाँ पर बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा पावर है। इधर बाई चैन ढूंढ रहा है कि आखिर वो डिसाइल कहाँ पर है जो कि उसके सेक्ट में शामिल होने वाला है। तब उसकी सिस्टम उसे बताती है वो जो डिसाइल है उसे तो सारे लोग मिलकर बहुत ज्यादा मार रहे हैं। ऐसे ही मारते रहे तो वो तो वहां पर मारा ही जाएगा, इसलिए जल्दी से जाओ उसे बचाओ। यह सुनकर बाई चेन भागते हुए अपने सेक्ट में आता है, जहां पर उसे सारे लोग शियाओ को पीटते हुए दिखाई देते हैं। वो उन सभी को रोकता है, जिसके बाद वो शियाओ को देखना शुरू कर देता है कि आखिर ये कौन है और कहां से आई है। और जैसे वो उसे देखता है उसे पता चलता है कि ये तो एक एम्प्रेस है, जिसे देखकर वो भी हैरान था। जिसके बाद बाई चेन सभी से कहता है, देखो यहाँ पर एम्प्रेस आई है जिसने हजारों माइल्स को ट्रेवल किया है बस यहाँ पर आने के लिए, और तुम लोगों इनका ऐसा स्वागत किया, यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी प्रिंस शियाओ से कहता है, तुम नहीं जानती कि हमारे मास्टर यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल है। वो तो एक इमोर्टल इंसान है जिन्हें दुनिया भर का ज्ञान है, वो चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जिसके बाद बाई चेन सभी से कहता है, जाओ और शियाओ की जो भी सना प्लेन खराब हुई है उन सभी को ठीक कर दो। और इतना कहने के बाद वो शियाओ को लेकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जहां वो उसे अपना पूरा सेक्ट दिखा रहा होता है। जहां शियाओ बाई चेन से कहती है, आप तो एक इमोर्टल है ना, तो आपको तो पता ही होगा कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। अगर आपको पता है तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तभी बाई चेन शियाओ को उसी प्रैक्टिस रूम के पास लेकर आता है, जहां लाने के बाद वो उसे कहता है, इसके अंदर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद तुम्हारे जो भी परेशानियां हैं वो सभी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर शियाओ कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहने के बाद जैसे वो अंदर जाती है तो बाई चेन जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और खुद लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। शियाओ जैसे ही उस प्रैक्टिस रूम के अंदर आती है, वो जगह उसे काफी अजीब दिखाई दे रही थी। जिसके बाद उसके सामने उसके फादर आ जाते हैं। उसे देखकर वो भी हैरान हो जाती है कि अरे उसके फादर यहाँ पर कैसे आए। उसका फादर उससे कहता है, शियाओ मुझसे डरकर कहाँ भाग रही हो, मेरे पास आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें ठीक करने के लिए आया हूँ। तुम्हें मुझसे डरकर भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी चाहिए। लेकिन शियाओ समझ जाती है कि उसके फादर उसे मारकर उसकी सारी पावर लेना चाहता है। शियाओ यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रही होती है। वो वहां पर अपनी स्वार्ड निकालकर अपने फादर से कहती है, आप फादर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर हैं। जिसके बाद उसने उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसका फादर उसके सारे अटैक को आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, बस इतनी सी पावर तुम्हारे पास है, इतना ही तुम कर सकती हो। मैंने तो सोचा था बड़ी होने के बाद तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर आ गई होगी, लेकिन देखो तुम्हारे पास तो सच में कोई पावर नहीं है। यह सुनकर शियाओ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहां पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वार्ड सीधा अपने फादर के अंदर ही घुसा देती है, लेकिन तब भी उसे वहां पर कुछ नहीं होता। वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू
कर देता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, देख लिया तुम्हारे और मेरे अंदर पावर का डिफरेंस, मेरे पास तुमसे बहुत ज्यादा पावर है, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी, मैं चाहूं तो चुटकियों बजाते हुए तुम्हारी यहाँ पर जान ले सकता हूं, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वहां पर शियाओ अंदर जो कर्ज ड्रा हुआ था वो वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से शियाओ का खुद की बॉडी के ऊपर से कंट्रोल ही हटते जा रहा था और उसके अंदर से भयंकर तरीके से ओरा बाहर निकल रहा होता है। इधर बाई चैन शियाओ की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए उस प्रैक्टिस रूम के अंदर आता है, लेकिन जैसे वो वहां पर शियाओ के पास आता है, शियाओ का तो खुद की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं था। उसे लगता है कि उसके सामने उसका फादर खड़ा है और वो बाई चेन को अपने फादर समझकर मारना शुरू कर देती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।